सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीज खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम इन दोनों कर रहे हैं और आपके जीवन में करे यीशु मसीह के नाम में। और जिस चैनल पे आप देख रहे हो उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। देखो, परमेश्वर जहाँ मुझे ले आते हैं उन जगहों को मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप परमेश्वर के साथ आनंद की भरपूरी, आमीन। इसको हम सही कर लेते हैं। तो वाकई में परमेश्वर के साथ आनंद की भरपूरी है और वो हरी चराई में चलाता है ना, जैसे मैं पहले भी बोल चुका था। और वाकई में परमेश्वर बहुत महान है, बड़ा है और बड़े काम करने वाला है। और हर उसकी प्लानिंग है ना, बहुत अद्भुत होती है। देखो, हम कहते हैं इत्तेफाक, देखिए परमेश्वर कभी इत्तेफाक से बात नहीं करता क्योंकि उसकी हर चीज़ में उसकी प्लानिंग है। और सुबह का टाइम है, मैं बाहर हूँ और सामने समुंदर है। देखो परमेश्वर कैसे जगह लेकर आया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। और जब मैं इन जगहों पे जाता हूँ तो मुझे वचन याद आता है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पिता तेरा अनुग्रह मेरे पाया और आप इस पापी मनुष्य को आपने मुझे माफ़ करके यहाँ तक पहुँचाया और आगे तक बढ़ाओगे। और जितने भी सुनने वाले हैं पिता, देखने वाले, अगर उनका विश्वास है पिता तो आज इस विश्वास के साथ जुड़ जाए और उनका विश्वास भी ठीक हो जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इन दिनों में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और जिस घर में जा रहा हूँ और जिस लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी कंडीशन चाहे कितनी भी बुरी हो या उनके पास बीमारी है या कर्जा है, मैं उनकी कंडीशन देखकर, या अगर वो अविश्वासी भी है, अविश्वास का मतलब बेशक क्रिश्चियन है लेकिन उनका विश्वास नहीं है, तो मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने विश्वास से जा रहा हूँ क्योंकि इस समय विश्वास जो है वो हाई लेवल पे, आमीन। और जब मैं विश्वास से जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि उनके जीवन में काम होना ही होना है, आमीन। और वो मेरे विश्वास से ठीक होंगे। देखो कई बार है ना, नमान कोड़ी को विश्वास नहीं था लेकिन वो अलीशा के वचन जो प्रभु ने दिया था ठीक उससे ठीक हुआ क्योंकि उसके सेवक को विश्वास था कि तू डुबकी तो मार। उसको पता था, उसको हट कर गई थी बात कि कुछ ना कुछ होगा और वैसे ही हुआ, है ना। और जब एलिया नबी जाता है, वो कहते विधवा से खाना दे, मुझे खाना दे, है ना, रोटी दे। उसको विश्वास नहीं था कुछ होगा लेकिन परमेश्वर ने कहा। तो कई बार सामने वाला विश्वास नहीं होता लेकिन परमेश्वर पर दास को इतना विश्वास करके भेजता है कि उसी के विश्वास से काम होते हैं। और ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी मीटिंग जो होती है, चमत्कार कैसे होते हैं, उस परमेश्वर के दास के विश्वास के द्वारा। तो वही विश्वास लेकर प्रभु ने मुझे भेजा है हर जगह। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका विश्वास नहीं है ना, कोई बात नहीं, मेरा विश्वास के द्वारा आपका विश्वास भी बचेगा, बढ़ेगा भी और आप फलवंत भी होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह लाजर को ठीक करा, वहाँ किसी का विश्वास नहीं था, स्वयं यीशु मसीह का विश्वास और धन्यवाद दे दिया था। तो आज वही मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपको फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ना, मैं इन जगहों पर जब जाता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन गवाही के तौर पे याद आते हैं, है ना, कि कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है वचन 7:1 में, हे मेरे मन परमेश्वर को, यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वाक्य में उसके किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए। कैसे परमेश्वर हमें बचाया, कैसे हमें रखा, कैसे हमें यहाँ तक लेकर आया और किस तरह से पहुँचाया, उस अनुग्रह में बदला। जबकि हम एक पापी मनुष्य था, है ना, क्रिश्चियन होने के बाद भी दुनिया से दूर था, कुछ भी मेरे पास नहीं था। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब मैं पुरानी बातें याद करता हूँ तो स्मरण आते हैं वो दिन, है ना, और गवाही के तौर पे मैं याद करता हूँ। और मैं याद नहीं करता, परमेश्वर था देख तू कहाँ था, है ना। उसका अनुग्रह जो हुआ बहुत ऐसे हुआ। घूमने की बात नहीं है ना, घूमते पूरी दुनिया भी है ना। बात है कि परमेश्वर में घूमना, आत्मिकता में घूमना, है ना, विजिट करना और प्रभु के दास बन जाना, मतलब बहुत बड़ा अनुग्रह है ये, है ना। जबकि मुझे क्रिश्चियन होने के बाद भी मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी, है ना। सिर्फ फॉर्मलिटी था, बाइबल पढ़ना फॉर्मलिटी था, चर्च और फॉर्मलिटी था सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, क्योंकि उसका अनुग्रह जो हुआ बहुत ऐसे हो, जैसे पौलुस पे हुआ, शाऊल पे हुआ, उसको पौलुस बना दिया परमेश्वर ने, आमीन। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है और जब वो किसी पे आता है, मेरे से किसी फेवर करता है ना, उसकी लाइफ चेंज कर देता है। उसके अनुग्रह के नीचे आ जाओ, वो आपको उद्धार से बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कि अगर आपके जीवन में कोई भी काम हुआ है तो उसका उपकार को नहीं भूलना, है ना। वचन कहता है ना, उसके किस उपकार, क्योंकि वो ये सब रोगों को चंगा करने वाला, सब दुखों कटाने वाला, प्राण को बचाने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है और कोई नहीं है, आमीन। तो मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर का उपकार, देखो हर किसी के पास है, कहेगा ना उपकार कहाँ है भाई। अगर हम जिंदा है ना, हम सांस ले रहे हैं, ये भी उपकार है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, ये उपकार है। हम बाइबल पढ़ पाए, ये उपकार है उसका, है ना। परमेश्वर हमें अच्छा घर दिया, है ना। और जो मैरिड है वो कह सकता है प्रभु तेरे धन्यवाद
शादी करने के लिए, बच्चे होने के लिए, पत्नी के लिए, है ना, माँ बाप के लिए धन्यवाद, घर के लिए, चाहे किराए का मकान है, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये उपकार है। बहुत लोग फुटपाथ पे, बहुतों के घर नहीं है ना, बहुतों के पति नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, माँ बाप नहीं है ना, उनको देखकर क्या कर सकते हम, धन्यवाद दे सकते हैं, है ना। जब हम ऊपर की ओर देखते रहेंगे ना तो नीचे गिर जाएंगे, है ना, ऊपर के देखेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, ऊपर का मतलब है अरे तो सबके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम शिकायत ही करते रहेंगे। लेकिन जब हम उनको देखेंगे कि यार इनके पास तो कुछ नहीं है और मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और इससे बढ़कर होगा, जितना धन्यवाद दोगे उतना इंक्रीज़ होगा, जितना उसके उपकारों को याद करोगे उतना ब्लेसिंग में इंक्रीज़ होंगे आप। अगर बड़बड़ करोगे, मन मुटाव परमेश्वर से करोगे, कहोगे यार ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, तो आप डाउन होते रहोगे। तो उसके उपकार को कभी ना भूलना, हर किसी के जीवन में उसका उपकार है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा उपकार है उसका कि हम बाइबल पढ़ पा रहे हैं। बहुतों के पास बाइबल नहीं है, तरस रहे हैं वो, और हम और आप पढ़ पा रहे हैं ना, हमारे पास है, तो हमसे आदर करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हॉली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इस समय जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा है पिता हमारे जीवन में आपका उपकार है, बहुत ऐसे है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारी आंखें खोले, हमारा मन खोले, और पिता जब हम इस उपकार को देखें तो पिता हमारी आंखें भर आती है। पिता वाकई में आपने हमें कहाँ से काम पहुँचाया, हम दुनिया के लिए कूड़ा करके थे, कुछ नहीं थे, तुझ थे पिता, लेकिन आपने हमें चुनकर ज्ञानवान को लज्जित कर दिया। आज कितने उपकार आपने हमें करे। जो भी मुझे सुन रहा है पिता, उनके जीवन में आज से तेरे उपकार आ रहे हैं और वो उस उपकारों को याद करके धन्यवाद दे रहे हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु तेरा दास भविष्य बेटा होने के नाते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।